अभी मैं ग्राम जमायडी में मौजूद हूँ और ये महागवा प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है। और आज आप लोगों को पता होगा कि आज वोटिंग का अंतिम चरण था, जिसमें से कि लगभग अब टाइम समाप्त होने को है, कुछ टाइम बचा हुआ है। अब शाम भी हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी लोग मतदान करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस बार जो मुद्दा है, क्या मुद्दा रहा मतदाताओं का। काफ़ी बदले बदले से खास करके गोड्डा लोकसभा जो कि काफ़ी चर्चित रहे पूरे देश में और पूरे इस स्टेट में, जो कि सबसे हॉट सीट कहा जाता है गोड्डा लोकसभा को। और यहाँ पर दो ही प्रत्याशी अभी ताबड़तोड़ एक दूसरे के टक्कर में है। एक एनडीए से निशिकांत दुबे जी और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से प्रदीप यादव जी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो बताइए, अभी वोट तो करके आप लोग बैठे हुए हैं, तो किस आधार पर वोट किए? देखिए, इस बार जो है यहाँ का मुद्दा जो है झूठ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। और उसी के खिलाफ में हम लोग जितने हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सब उसी के खिलाफ में वोट करके आए हैं। किसी पार्टी में आपकी कोई भागीदारी है क्या? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कोई पद पे? पद नहीं, वर्कर के तौर पर हैं हम लोग, पद पे नहीं है। सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा आपके ज़िंदगी में? आप जो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं अपने जो भी पार्टी के तरफ से, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? किस मुद्दे पर आप लोगों को, जनता को बता रहे थे कि इस फैक्टर को लेके चलना है, हमारे देश में ये चीज़ की कमी है? किस पे वो आपके हिसाब से क्या था? सबसे मुद्दा यही था यहाँ का, जो राहुल गांधी का मैनिफेस्टो आया है, महिलाओं को सरकार बनने के बाद सालाना 1 लाख रुपया, यानी प्रति माह 8,500 रुपया, इसी पर फोकस होकर के लोगों ने वोट किया है। तो गोड्डा से किसका ज़्यादातर संभावना गोड्डा से 90% प्रदीप यादव के पक्ष में वोट गया है। और यहाँ जितने भी देख रहे हैं आप, सामने में बैठे हुए हैं, सब के सब कांग्रेस में वोट दिए हैं, प्रदीप यादव के पक्ष में वोट दिए हैं। क्या लगता है इस बार? आप लोग तो यहाँ पर बखूबी इस फील्ड में घूम रहे हैं, इसके हिसाब से क्या आंकड़ा रहेगा जीत का? देखिए, हमारे पूर्व सांसद दुबे जी ने जो कहा था कि इस बार हम 9 लाख पार करेंगे, जस्ट वही उल्टा है। हम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है प्रदीप यादव, हम लोग 9 लाख पार करने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, वही महंगाई को लेकर। हम लोग किसान आदमी, हम लोग तो कहीं नौकरी का कोई भरोसे नहीं है। कमाते हैं, खाते हैं, गैस भराना जाते हैं तो जो 400 का था वो 1200 हो गया। यूरिया खाद लाना जाते हैं 300 का था 500 हो गया। कहाँ से हम लोग मेंटेनेंस कर पाएंगे? हर चीज़ तो महंगाई है। पेट्रोल था 70 रुपया, अभी 100 रुपया मिल रही है। क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से आएंगे? हम लोग के घर में धान होता है, चावल होता है, उसका कोई भाव ही नहीं लगाता है। दूसरा बात, हम लोग का रोड नहीं है, कोई विकास नहीं है। नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं, घूम रहे हैं, क्या करेंगे? उन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर हम लोग वोट किए हैं कि बदलाव आए, सरकार बदले, विकास हो। और हम लोग पब्लिक क्या चाहेंगे? इससे बढ़कर क्या बात है? इस गांव में कितना कम्युनिटी के आदमी रहते हैं? हम लोग यहाँ 5-6 जाति के आदमी हैं हमारे गांव में। और कोई चीज़ का सुविधा सही ढंग से नहीं हो पाई अभी तक। जैसे भी है, हम लोग झेल रहे हैं, काट रहे हैं, दिन को गुजार रहे हैं। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा हम लोग को। गरीब, ऐसा गरीब का अभी घर नहीं है, कितने को घर नहीं है। बहुत चीज़ की कमी है, क्या उतना बता पाएंगे अभी। जो अदर जाति के आदमी हैं, जो लोग हैं वो लोग, तो उसका क्या रुझान रहा इस बार आपके मत यहाँ बूथ पे? वो भी वोट कर रहे हैं और बढ़िया से कर रहे हैं। मिलजुल के हम लोग अच्छा वोटिंग किए, कोई दिक्कत हम लोग ज़्यादा प्रतिशत प्रदीप यादव के तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, अधिक से अधिक प्रतिशत 80% प्रदीप यादव के पक्ष में गया है। चाहे कोई भी कास्ट हो यहाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग बढ़िया से वोट जम के वोट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया से पोलिंग से हम लोग जीत रहे हैं। और हम लोग इससे आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कितना वोट हो चुका है अभी तक? अभी तक यहाँ 70% वोट हो चुका है और लगता है कि वही 72-73% जाएगा। उम्मीद रखते हैं, अभी आधा घंटा टाइम है। चलिए, और भी यहाँ पर आदमी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी माहौल पूरा गर्म था, जैसे देख रहे थे कि गोड्डा खास करके हर जगह इस गोड्डा के बारे में न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा था कि सबसे हॉट सीट गोड्डा को ही कह रहे थे सब कोई। और इसका चर्चा भी काफ़ी हो रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और दो ही टक्कर है,
ज़्यादातर देखा जाए तो। और तो वैसे भी ढेरों कैंडिडेट है, उन लोगों का तो खैर बात नहीं करेंगे। 2 ही कैंडिडेट टक्कर में थे। क्या लगता है आपको, आप जो वोट किए हैं, इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है और गोड्डा में कौन आने वाले हैं? गोड्डा में अब की बार प्रदीप यादव आएगा। प्रदीप यादव का जीत है और प्रदीप यादव का लहर भी अब की बार है। और लहर इसलिए है प्रदीप यादव आ रहा है कि गरीबों के लिए ऋषिकांत दुबे ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो अमीरों के लिए किया है। जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री, जिसके पास पैसा है उसी आदमी ने उसका लाभ ले रहा है और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब की गरीबों का जितना है किसान है और जितना गरीब तबका है, सभी चाह रहा है कि ले लिया निर्णय कि अब की बार सरकार को बदलना है, प्रदीप यादव को लड़ना है। ये गरीबों का रक्षा करने वाला है। गोड्डा लोकसभा से ये ज़्यादातर सुनने को मिल रहा था कि निशिकांत दुबे जो है वो अपने आप को विकास पुरुष कह रहे थे। आखिर कुछ काम तो किए होंगे उन्होंने जो विकास पुरुष कह रहे थे, और वो दावा कर रहे थे इस बार 9 लाख पार का। 9 लाख का पार का वो दावा कर रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट बना रहा है, बना दिया। तो हम लोग एयरपोर्ट तो देवघर में बना है, हम लोग गरीब आदमी देख भी नहीं पाएंगे। वो बड़ों का है, जो उसके बड़ का जो आदमी है, मोदी है, अमित शाह है, और उसका जो है ऋषिकांत दुबे का जो बड़ा बड़ा आदमी है, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जो उससे लाभ ले रहा है। वो बोले ना हम पहले कि अडवाणी है, वो सब जाएगा, उसके लिए बना है। लेकिन गरीब के लिए, हम लोगों के लिए क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है। अडानी जो कंपनी है यहाँ अडानी पे, जो है उसी का है सब। वही बड़ा जो आदमी है, बड़ा बिजनेस वाला है, इधर उधर चल रहा। हम लोग को क्या बनाया है? कुछ नहीं बना है। इस बार लग रहा है कि प्रदीप यादव जी आएंगे आपके हिसाब से? आपसे हिसाब से नहीं, आप किसी को पूछ लीजिए, बच्चा को पूछिए, बूढ़े को पूछिए, लेकिन प्रदीप यादव आएगा। और जैसे कह रहे हैं ना ऋषिकांत दुबे, और ये कह रहा है कि 7 लाख पार कर रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं प्रदीप यादव अब ऋषिकांत दुबे कालगांव घाट पार। अब की बार प्रदीप भैया आएगा, ऋषिकांत दुबे 7 लाख पार वो बोल रहा है ना। अब की बार ऋषिकांत दुबे कालगांव घाट पार। हाँ, अब तो 4 तारीख की बात ही है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। उसके बाद तो सारे फैसला हो ही जाएगा, सबके सामने रहेगा। अब तो हो गया फैसला। अब तो 5, साढ़े 4-5 बज गया, अब तो फैसला हो गया। हाँ, रुझान तो आना शुरू हो चुका है। शुरू हो गया, समझ लो कि 5 बज गया, रुझान शुरू हो गया। अब प्रदीप यादव का जीत हो गया यहाँ से गोड्डा लोकसभा से। आप खुल करके बोल रहे हैं, कई विपक्षी को बुरा लग गया? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? हम कुछ किए हैं। अरे गरीब के लिए कुछ किया है तो बोले कि हाँ गरीब के लिए हम कुछ किए हैं। सिलेंडर देखो कितना महंगा कर दिया, 800 रुपया बोला। तक ऋषिकांत दुबे बोला, उसका आदमी बोला, मोदी भी बोला कि 13 लाख देंगे। कितना 15 लाख रुपया देंगे, काला धन बाहर से लाएंगे। सर हम लोग का आसरा देख रहे हैं। अब की बार नहीं लाया मोदी 15 लाख, तो अगला बार लाएंगे। अब की जिता दिए, फिर अगला बार लाएगा, अगला भी नहीं लाया। तो अब कितना अच्छा, 3 बार तो देखे उसको चांस दिए। अब की नया लाया तो अगला बार लाएगा, अगला बार भी नहीं लाया। बिल्कुल, आपका गुस्सा जायज है। और लोकतंत्र में ये अधिकार सबको दिया गया है। ये बोला है ये राहुल गांधी जो है और प्रदीप भैया जो है, ये सब बोल रहा है कि अब की बार जो है ना सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे, और ये 500 रुपया कर देंगे सिलेंडर। अनाज 10 किलो देंगे, और फिर 8,500 रुपया खटाखट हर महीना देंगे। इसीलिए पब्लिक 8,500 रुपया के लिए ये पब्लिक पूरे झुकार हो गया कि प्रदीप भैया जिंदाबाद। आप कांग्रेस में किसी पद पर हैं क्या? नहीं, हम किसी पद पे नहीं, हम तो किसान है, इसीलिए झेलते जो है, इसीलिए बोलना पड़े। हम किसी पद पे नहीं है, हम लोग तो मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि सिलेंडर अब महंगा होगा, सस्ता होगा। हम तो सोचते हैं कि कोई पार्टी अगर सस्ता कर देगा, ऋषिकांत दुबे अगर 500 रुपये का सिलेंडर देने लगेगा तो हमारा ऋषिकांत दुबे भैया भी सही है।
लेकिन ये तो उल्टा कर रहा है हम लोगों को, गरीब के देखिए, लिए। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी। अगर रोजगार मिल जाएगा, आमदनी आने लगेगा, सबके पॉकेट में पैसा रहेगा, तो उसको महंगाई का मार नहीं झेलना पड़ेगा। जी ये नौजवानों का भी मानना है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके वही बेरोजगारी की हालात में जी रहे हैं। घर से ताना मिल रहा है कि क्या कर रहे हो, घर से भगा दिया जा रहा है ढेरों नौजवान को। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। वही तो पढ़ लिख के देखो बैठा हुआ है, बहुत नवयुवक बैठा हुआ है, यहाँ तक करता है माँ बाप की। अब क्या करेंगे, इतना पढ़ा के लगता है। अब सरकार देखते हैं कि 15 साल सरकार को दे दिए कि जिता के भेजे हैं कि नौकरी देगा, अब नहीं देगा नौकरी, तो क्या करता है वो बच्चे सबको धमका उमका के बेचता है कि तब क्या करेंगे, नौकरी भी सरकार नहीं दे, जाओ बाहर कमाओ खाओ। इसीलिए हम लोग अब आपकी निर्णय ले लिए हैं कि प्रदीप यादव को जिताना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए ठीक है। और क्या चाचा, नहीं आप अपने हिसाब से बोल दीजिए। गोड्डा लोकसभा में हाँ। विकास के मुद्दे पे वोट हुआ है। विकास के मुद्दे पे, बिल्कुल सिर्फ विकास चाहिए। लग रहा है कि प्रदीप यादव जी करेंगे, विकास करेंगे, पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। क्या चाचा, क्या लग रहा है आपको? जो बोला ठीक है बोला। नहीं, आप अपने हिसाब से बोलिए, वो तो अपना बोले। ना वही बात है सबका। विकास की उम्मीद है प्रदीप यादव जी से। हाँ उम्मीद है पक्का। अब तो वो दिन दूर नहीं है, 4 तारीख बहुत करीब है। उसके बाद से सारे रिजल्ट आप लोगों के सामने होगी और उसके बाद से क्रियाक्रम शुरू होगा ना। हाँ तब तो देखा ही जाएगा कौन कितना पानी में है, कौन कितना करने वाले है कि नहीं। हाँ वह बात सही है। चलिए, पीछे नौजवान है जो कि देश का भविष्य माना जाता है। आप लोग भाग रहे हैं, ये देश का जो भविष्य है आप लोग ही है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से पीछे मत हटिए कि आप बोलने से कतराते हैं। कोई है जो 7 समुंदर पार से आकर के आपका हाथ पकड़ के कह देंगे कि चलिए ये काम मैं कर देता हूँ। आपको ही बोलना पड़ेगा ना। तो बोलिए, आज मौका है, बोलिए। बोलिए, खोल के बोलिए, सही बात है। आप पहले बताइए क्या हो रहा है इस बार आपके बूथ पर, कैसा माहौल रहा है, कैसे वोटिंग हुआ, कितना प्रतिशत हुआ और किस मुद्दे पर हुआ? इस बार तो बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये तो मुझे देखने को मिल रहा है। अभी मैं ये जो महागवा प्रखंड का एरिया है बहुत दूर दूर तक कवर करते हुए आए हैं और अभी फिलहाल आपके गांव में मौजूद है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत आपके गांव में ही मुझे सुनने को मिल रहा है। हाँ, वोटिंग यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। बाकी और जो हुआ है बेरोजगारी और इसी मुद्दे पे वोटिंग किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा देखा सबसे बड़ा जाए तो मुद्दा वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इतना मुद्दे हम बता भी नहीं सकते। नहीं, 1-2 बता दीजिए। बेरोजगारी है और जो है आदमी नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, सर्विस नहीं मिला है और भी गरीब किसानों को कोई राहत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो है इस बार किसानों ने और सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार सरकार को बदलना है हमें, चाहे वो गोड्डा का हो या कहीं का भी हो। गोड्डा से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं, एक क्षेत्र से ये हाँ, ताल्लुक नहीं है। यहाँ से जीतेंगे यहाँ- तभी सेंट्रल में मजबूत सेंट्रल होंगे, पहुंचेंगे, चाहे वो ठीक है जिस ना। भी पार्टी के रहे। यहाँ के लिए है कि गोड्डा के लिए निशिकांत दुबे को हटाना अनिवार्य था, क्योंकि इसने जो है 15 साल के अंदर में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। हमारे बस्ती में देखिए, आसपास किसी भी बस्ती में कोई विकास का काम ही नहीं हुआ है। उसने जो भी किया है मोटा मोटा काम किया है, ऐसा नहीं किया है, लेकिन गरीबों के लिए उसने कोई काम नहीं किया है, खास करके। बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अभी आप तो नौजवान ही हैं, भले ही बाल पक गया हो सकता है मेहनत ज्यादा ऐसा करते क्या? होंगे। मेहनत जो होता है कि होता ही है, अलग चीज़ है। पार्टी में कोई भागीदारी है क्या? नहीं, कोई पार्टी में कोई भागीदारी नहीं, हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन है कि एक नागरिक होने के नाते विचार है, अपना अपना सोच है, ठीक है। और अपने अपने सपोर्ट में हर कोई रहता है कि हमको कौन सा पार्टी का सपोर्ट करना है। तो हम लोग तो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं खुल के करते हैं। आपसे एक अंतिम सवाल, हाँ बोलिए। अभी पूरे देश के मामले में देखा जाए तो आपके नज़र में वो कौन सा मुद्दा है जो कि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगारी है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा नौजवानों की जनसंख्या है। अगर रोजगार यहाँ मिल जाता है तो अगर देखा जाए रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा, और रोजगार हर घर में अगर मिलता है तो हर घर में खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल। और कोई मुद्दा नहीं है। विकास होना जरूरी है, विकास जो होना भी जरूरी है और मुद्दा भी जरूरी है। किसान, गरीब किसानों को जो है अनाज का सही रेट नहीं मिलता है। मोदी जी कह रहे कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोला उसने, बहुत कुछ बोला, लेकिन एक भी वादे का वो पक्का नहीं रहा। उसके सारे वादे जुमलेबाजी रहे। हो सकता था इस बार वो कर देते।
इस बार क्या करेगा आदमी, कितना उम्मीद किसी से लगाएगा। ठीक है, 5 साल लगाया, 10 साल लगाया, 10 साल तक उसको टाइम दिया, लेकिन 10 साल में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, अब गोड्डा की बात कर लेते हैं। अंतिम सवाल, गोड्डा में क्या लगता है आपको, कितना वोट का मार्जिन से जीत हार देखिए होगी यहाँ यहाँ जिस पे? हिसाब से वोटिंग हुआ है ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रदीप यादव जी लगभग 2 लाख वोट से लीड करेगा, ऐसा उम्मीद है। कैसे आपको लग रहा है? एक उम्मीद की का आशा है कि जिस तरह से वोटिंग हुआ है और जिस तरह से माहौल है, अब जिस तरह से माहौल चल रहा है, हवा चल रहा है ना, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी 4 तारीख आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो ठीक है। सही बात है। चलिए, और भी नौजवान है, काफ़ी नौजवान यहाँ पर है, लेकिन बोलने में सक्षम नहीं, पता नहीं क्यों घबराते हैं। नौजवान है जो कि देश के भविष्य है, उनमें से आप एक है, आगे आए, इसके लिए शुक्रिया अदा भी करता हूँ। बोलना चाहिए, और सरकार जो है उनसे सवाल नौजवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, क्योंकि पूरे देश में 60 से 62% समथिंग नौजवानों का जनसंख्या है, और बेरोजगारी के स्तर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो वोट किए हैं, किस मुद्दे पे वोट किए हैं, और क्या लगता है आपको गोड्डा लोकसभा में? इस बार जो हम लोग वोट किए हैं, इस बार हम लोग बदलाव के लिए वोट किए हैं। नौजवान जो बेरोजगारी का भटक रहा है, इसके चलते इस बार सोचा कि प्रदीप यादव को जिताएंगे और नौजवान का चेहरा पे खुशी होगा और उम्मीद है कि वो हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, जिसके चलते हम लोग आज प्रदीप यादव को वोट किया और अच्छा से वोट किए हैं, और सब जाति से मिल के इस बार वोट किया है कि इस बार प्रदीप यादव को जीत के यहाँ से देना है और निशिकांत दुबे को इस बार गंगा के पार भेजना है। क्या लग रहा है, हो जाएगा गंगा पार? कन्फर्म है, 1,70,000 से जीत रहे प्रदीप यादव यहाँ से। कैसे कह सकते हैं 1,70,000 वोट से हर एक जीतेंगे? जात मिल के वोट दिया, खुशी से दिया इस बार। इससे पहले भी हम वोट किए थे, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था। इस बार सब जात मिल के हंसी खुशी से वोट किए, जिस तरह पर्व नहीं होता है। अच्छा, आप अपने गांव का माहौल बता दीजिए, सब कम्युनिटी का आदमी आपके गांव में है, उसका क्या रुझान रहा? मेरा गांव भी सब मिल के वोट किया है, कोई दिक्कत नहीं, किंतु परंतु कहीं नहीं है, सब मिल के किया, आपस में बैठ के किए हो, एकदम हकीकत। ज्यादा परसेंटेज जो है वो प्रदीप यादव की प्रदीप तरफ यादव आपका। के तरफ से है। हम लोग प्रदीप यादव को ज्यादा वोट किए हैं, सब जात मिल के। यदि प्रदीप यादव जीत के आते हैं तो हम लोग को अडानी और अंबानी जो है, इसी गोड्डा में देख लीजिए, अडानी है, ACL भी है, महागांव ACL भी है, गोड्डा में अडानी है, वहाँ हम लोग के लिए कुछ सोचे हैं, इससे पहले वो किए थे। सोच लीजिए, फिर ये सवाल करने आएंगे आपसे, नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रदीप यादव से सवाल करेंगे फिर। अब बिल्कुल करना होगा, ये मत बोलिएगा कि वोट दिया सवाल नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। करेंगे, प्रदीप यादव बोले भी हैं कि जीत के आएंगे आप लोग के लिए करेंगे, नौजवानों के लिए करेंगे, नहीं करेंगे फिर सवाल करेंगे, आएंगे उसके आगे, उससे क्वेश्चन करेंगे कि आपको तो हम लोग जिता दिए, हम लोगों को क्या मिला। बिल्कुल देख सकते हैं, ये नौजवानों का रुझान यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, जो गोड्डा लोकसभा सीट को सबसे हॉट सीट माना जाता था वो साबित हो चुका है, और ये अनुमान जताया जा रहा है कि समथिंग 2 लाख वोट से प्रदीप यादव जी गोड्डा लोकसभा से जीतेंगे। तो देखना शेष रह गया है 4 तारीख को। आप लोग बने रहिए हमारे देसी तर्कस चैनल पर, सारे अपडेट इस पर मिलता रहेगा। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तर्कस।